हर साल मुसलमान भाई बहन कुर्बानी क्यों करते हैं और बकरा ईद क्यों मनाई जाती है। आज इन्हीं टॉपिक के बारे में बात की जाएगी, तो इस वीडियो को आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन लीजिएगा। इस वीडियो में आपको दो टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। आखिर मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं और बकरा ईद को क्यों मनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुर्बानी का मतलब है अल्लाह की रजा यानी कि खुशी के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ देना। मुसलमान ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी कर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हैं, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने फौरन अल्लाह का हुक्म माना और बेटे को साथ लेकर निकल पड़े और बेटे ने भी वफादारी का सबूत दिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने लगे तो अल्लाह ने उनका इखलास, नियत और सच्चाई कबूल कर ली और एक दुम्बा आसमान से भेज दिया। कुर्बानी का मकसद क्या है? असल मकसद जानवर को ज़िबा करना नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म के आगे सर को झुका देना है। कुर्बानी इंसान की नफ्स अपने अंदर की ख्वाहिशों पर काबू करना सिखाती है। इससे तकवा, परहेजगारी पैदा होती है और इबादत की रूह को सुकून मिलता है। सिर्फ वही जानवर ज़िबा होते हैं जो शरीयत के मुताबिक मुकम्मल हों और सही सलामत हों, जैसे बकरी, दुम्बा, ऊंट। कुर्बानी ईद के दिन से लेकर अगले 2 दिन 10, 11, 12 तक की जाती है और कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा खुद के लिए है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए है और तीसरा हिस्सा गरीब और मोहताज जो जरूरतमंद हैं उनके लिए है। यही मौका होता है कि हम गरीबों के साथ खुशियां बांटें और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। कुरान से दलील है अल्लाह तक न इनका गोश्त पहुंचता है और न इनका खून पहुंचता है, बल्कि उसकी तरफ तुम्हारा तकवा पहुंचता है। यह आयत बताती है कि अल्लाह को हमारी कुर्बानी का मांस या खून नहीं चाहिए, बल्कि हमारी नियत और परहेजगारी चाहिए। दूसरी आयत में ये बताया गया है हमने तुम्हारे लिए कुर्बानी के जानवर बनाए ताकि तुम अल्लाह का नाम लो और उन्हें ज़िबा करो, फिर उनमें से खुद भी खाओ और मोहताजों को भी खिलाओ। ये आयत कुर्बानी के बारे में हमें बताती है। सूरे अल कौसर की आयत में बताया गया है तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। ये आयत हमें बताती है कि कुर्बानी अल्लाह की इबादत का हिस्सा है। अब मैं आपको हदीस के मुताबिक बताता हूँ। सही बुखारी, जो शख्स ईद की नमाज से पहले कुर्बानी करता है उसकी कुर्बानी नहीं मानी जाती। यह हदीस बताती है कि कुर्बानी का सही वक्त ईद की नमाज के बाद है। दूसरी हदीस हमें बताती है हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक तरीका मुकर्रर किया है ताकि वो अल्लाह का नाम ले उन जानवरों पर जो उसने उन्हें दिए हैं। यह हदीस कुर्बानी की अहमियत और उसका मकसद बताती है। कुर्बानी कोई रस्म नहीं है, बल्कि अल्लाह से कुर्ब यानी नजदीकी हासिल करने का जरिया है। यह हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इबादत की एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाती है कि अगर अल्लाह का हुक्म हो तो हम अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करने में देर नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बकरा ईद क्यों मनाई जाती है। बकरा ईद को ईद उल अजहा भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कुर्बानी की ईद। ये मुसलमानों का एक बड़ा त्योहार है जिसमें जानवर जैसे बकरा, भेड़, ऊंट अल्लाह की रजा के लिए ज़िबा किए जाते हैं। ये त्योहार हर साल जिलहिज्जा महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। कुरान में बकरा ईद की हिदायत ये है, अल्लाह ताला ने कुरान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़ये को बताया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हुक्म की पूरी इबादत की और अपने प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी के लिए तैयार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीका मुकर्रर किया गया है, तो वो अल्लाह का नाम लेकर कुर्बानी करें। बकरा ईद के दिन लोग गरीबों के साथ खाना बांटते हैं, जिसमें समाज में भाईचारा बढ़ता है। इंसान अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए छोड़ देता है। इस दिन गरीब और जरूरतमंद लोग भी गोश्त को खाते हैं, जिससे उनकी जिंदगी में खुशियाँ आती हैं। परिवार और रिश्तेदार एक साथ होते हैं, दोस्ती और मोहब्बत की फिजा बनती है। बकरा ईद मनाने का तरीका, ईद की नमाज के बाद जानवर की कुर्बानी की जाती है। गोश्त के 3 हिस्से बांटे जाते हैं, खुद के लिए, रिश्तेदारों के लिए और गरीबों के लिए। तो आपको आज मालूम पड़ गया होगा कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं और बकरा ईद क्यों मनाई जाती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक करें और इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।